हाँ जी आगे। मेथड वन बोल दो, टू ही बोल दो, क्योंकि अपन पहला मेथड तो देख ही चुके हैं, क्या कि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। ठीक है, उसका क्या है डायरेक्ट कंक्लूजन आप ये निकालें कि एक्स वन और एक्स टू बराबर हैं। ठीक है सर, इसके अलावा कुछ और सॉल्यूशन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज नॉट वन वन। ठीक है सर। अच्छा, ये सेकंड मेथड वन मेथड ही बोल दो। ठीक, इफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ, ठीक है, कट्स द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट लीस्ट 2 पॉइंट्स, देन फंक्शन इज मेनी वन। मेनी वन मतलब नॉट वन वन है ना सर, बताए दो। मान लो दे रखा है साइन एक्स, ठीक है ना, साइन एक्स का ग्राफ ले लेते हैं, बहुत छोटा सा पार्ट कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है सर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, ठीक है ना सर, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। तो अपन ने देखा, क्या देखा कि अपन ने लाइन y इज इक्वल टू 1/2 जो ग्राफ को अनंत पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। आगे भी बहुत सारे पॉइंट है, पीछे बहुत सारे पॉइंट है, पर जगह कम होने की वजह से मैं आपको केवल 2 ही पॉइंट दिखा पा रहा हूँ। ठीक है ये वाला पॉइंट जो है क्या जाएगा, 5/6, 1/2। भैया आप हर बात के लिए कंप्लेन करते ना, मैं पहले ही बता दूं, है जगह कम है थोड़ी है। ये वाला पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट है 5/6, 1/2। ठीक है सर, तो हमने यहाँ पर देखा कि ग्राफ जो है ना वो फंक्शन को इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर मैं मैपिंग बनाऊं है ना, और सेट ए जो कि डोमेन होता है, ठीक है सर, और यहाँ पर जो है को डोमेन होता है, ठीक है सर, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट तो दिख ही गए, कम से कम 2 लिख पा रहा हूँ ना, इनफाइनाइट है वैसे तो, परंतु मैं जो है जगह कम की कमी की वजह से जो है कम लिख पा रहा हूँ ना। 5/6 है ना, दोनों का आउटपुट क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, तो दिख गया ना, अलग अलग एलिमेंट्स का सेम आउटपुट आ गया। ठीक है, फंडा क्या है कि मान लो जैसे ये वाला पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट x1, एक्स कोऑर्डिनेट x2, तो x1 और x2 दोनों के लिए y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है सर, खत्म होगी बात। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर कट कर रही है ना ग्राफ को, तो उससे होता क्या है कि जैसे ग्राफ को 2 अलग अलग पॉइंट पे कट किया, तो दोनों पॉइंट्स तो अलग अलग है, दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम है, y कोऑर्डिनेट सेम और x कोऑर्डिनेट अलग अलग, तो आ गया ना, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, यानी कि फंक्शन जो है 1 1 नहीं होगा। ठीक है ना, मेनी वन बोलते हैं उसको, जो 1 1 नहीं है वो मेनी वन है, जो मेनी वन नहीं है वो क्या है, 1 1 है। अभी कुछ एक लोग कहते हैं मतलब कुछ एक लोग कहते ही हैं कि सर आप ऐसा करो ना, ये वाली लाइन ड्रॉ करो, है ये तो ग्राफ कट ही नहीं कर रही है। तो उन लोगों के लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं है ना सर, आपको वो लाइन ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है ना, आपको ढूंढना पड़ेगा, खास आपको ना, खास आपको, आपको मतलब अरे सबको ही तुमको भी अल्लाह के पास पहुंच जाते बार बार लाइन दे दो, लाइन दे दो आपको वो लाइन ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है साहब, समझ में आ रहा है? हाँ, जो ग्राफ को इंटरसेक्ट करे ठीक है, तो ग्राफ को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन आप ढूंढ लें। ठीक है, ऐसा ना करें, ठीक है ना, कि लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है। आगे बढ़ते ना, करो भैया ना, ये बताना है आपको, फाइंड वेदर द फंक्शन इज 1 1 और नॉट, है ना, आपको बताना ये फंक्शन जो है 1 1 है या नहीं है। फंक्शन जो है आर के लिए जो भी फंक्शन का पूरा डोमेन है, ठीक है ना, वही जो है उसके लिए ग्राफ ड्रॉ किया गया है। ठीक है सर, इससे आपके ग्राफ जो है वो कड़क हो जाएंगे। ठीक है सर, ग्राफ की नॉलेज जो सही हो जाएगी। हो गया है, बताओ भाई पहला वाला फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है। अभी 1 1 नहीं है ना, मैं आपको बताता हूँ जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ड्रॉ किया ऐसे ना, ये तो एक लाइन जो है ना, लाइन मैंने ड्रॉ कर दी y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1 जो है क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट्स के साथ कोइंसाइड कर रही है, इनफाइनाइट पॉइंट्स पर इसको कट कर रही है। ठीक है सर, आप ऐसे भी देख सकते हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है 0 का 0 आएगा, 1/2 का 0 आएगा, 3/4 का 0 आ जाएगा।
तो इन सारे अलग अलग नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीरियर आउटपुट जो है 0 आ रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, मेनी वन। फ्रैक्शनल पार्ट दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है ना, ठीक है ना, मेनी वन और 1/x मैं बता देता हूं ना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो ना, ये आगे जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत काम आएगा, ठीक है ना। y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ है ना, भाई जब x जो है 0 पॉजिटिव है ना, x 0 पॉजिटिव के लिए y कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है ना, यहां से ग्राफ होगा, और जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ता जाएगा पॉजिटिव में, तो y कोऑर्डिनेट क्या घटता जा रहा है, और जब x जो है इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1/∞ क्या 0 आ जाएगा। अगर x पॉजिटिव है तो 1/x पॉजिटिव आएगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। और x अगर 0 नेगेटिव है तो 0 नेगेटिव के लिए क्या आ जाएगा, -∞ आ जाएगा, -∞ यहाँ पर, और जब x नेगेटिव है तो 1/x भी नेगेटिव होगा, तो x नेगेटिव तो y नेगेटिव यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट और थर्ड में आएगा, इस तरह से आता है, याद कर लेना ये, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है ये। जब इस टाइप का ग्राफ आता है तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर नेचर का आप क्या करें, नेचर तो क्या है उसके डिफरेंशियल पर डिपेंड करेगा, डायरेक्ट देखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। हाँ हाँ सही है, मैंने बोला क्या बोला मैंने, हाँ एक्स का वैल्यू लेके देखा है ना, मैंने आपको 2-4 चीजें बता दी छोटी छोटी ना, कि एक तो क्या एक्स कोऑर्डिनेट 0 नहीं होगा, ठीक है ना, वो नहीं है क्योंकि ग्राफ जो है उस पर कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट 0। अगला थॉट क्या है कि 0 पॉजिटिव के लिए क्या बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही है ना, 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव के लिए, तो वो अपन ने मार्क कर ली, और फिर अपन ने देख लिया कि भाई ये एक्स इन्फिनिटी के लिए -∞ के लिए कहाँ टेंड कर रहा है, फिर थोड़ा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का हिसाब किताब लगा लिया कि जैसे एक्स जो अगर पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव के लिए क्या जाएगा, पॉजिटिव के लिए जब बढ़ते जाओगे, ये मुंह में से निकालो क्या है ये बेवकूफी है, हाँ भी, तो एक्स जो अगर पॉजिटिव है तो अगर एक्स बढ़ता जा रहा है तो वाई क्या घटता जा रहा है, ठीक है ना, ऐसा जाएगा। तो बढ़ना घटना अपने को समझ में आता है कि अगर अपन राइट साइड मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ग्राफ अगर घट रहा है तो क्या वाई कोऑर्डिनेट कम होता जाएगा, और कहां तक आ जाएगा, 0 तक आ जाएगा, और अगर जो है एक्स कोऑर्डिनेट -∞ तो -∞ का रेसिप्रोकल 0, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 आएगा, 1/x²। तो ये फंक्शन जो है 1/x क्या है, अबे 1/x क्या है, कौन था ये मैनी वन है, अबे क्या, अबे y इज इक्वल टू एक्स हॉरिजॉन्टल है क्या है, किसी फंक्शन को तुम तो आने ही नहीं दोगे, आज तो तुम लाइन बोल रहे हो है, कल तुम बोल रहे ये ड्रॉ करूंगा, घर घर आ जाएंगे हैं, y इज इक्वल टू एक्स ड्रॉ कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कल मैं पैराबोला ड्रॉ करूंगा, फिर मैं ये कर दूंगा, फिर वो कर दूंगा, मैं ही आ जाऊंगा ग्राफ पर, बेवकूफ नालायक। y इज इक्वल टू एक्स है हॉरिजॉन्टल लाइन, सुनो गांव वालों सुनो, y इज इक्वल टू एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन होती है 1/x², तो 1/x² का ग्राफ 1/x² के लिए क्या होगा, हाँ सुन लो ध्यान से ना, x 0 पॉजिटिव के लिए कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा, 0 नेगेटिव के लिए भी क्या आएगा, -∞ आएगा। अरे आइसोथर्मल पता है तुम्हें, एडियाबैटिक पता है, तो ये क्या लिखा, ये एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ है, और y इज इक्वल टू 1/x क्या है, वो एडियाबैटिक वो आइसोथर्मल का है, पीवी कांस्टेंट लिखा हुआ है, और ये क्या है, पीवी रेज़ टू पावर गामा लिखा हुआ है, गामा का वैल्यू 2 है, समझ में आ गया। एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ तो पता होगा, वर्क पर एनर्जी पढ़ लिया ना, फिर क्या दिक्कत है, सही है, तो फिर तो आता है, आपको आता है, ये न्यूज तो नहीं है ना, ठीक है ना, ये पीवी रेज़ टू पावर गामा का, अरे तुम्हें समझ में आ जाए ना एक ही तरीके से तो सही है। अरे पहले ये तो समझ लो, 0 पॉजिटिव के लिए इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी के लिए 0 आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है, वो तो बहुत बात की बात है बेटे, जब x की जगह -x है ना, इतने बुरे दिन नहीं आए कि x की जगह -x रखो, फिर ये सिमेट्री देखो, अभी तो आप बहुत छोटी बातें समझ लें कि 0 पॉजिटिव के लिए इन्फिनिटी आ रहा है, 0 नेगेटिव के लिए इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी के लिए 0 आ रहा है, -∞ के लिए 0 आ रहा है, इसमें इंक्रीजिंग है, इसमें डिक्रीजिंग है, ठीक है, बाद में देख लेंगे।
अभी ऐसा आएगा तो ये क्या आ गया, मैनी वन आ गया, ठीक है सर। ऐसे भी दिख रहा था ना, ऐसे भी दिख रहा था कि वन जो रखोगे ना, वन जब रखोगे तो आउटपुट वन आएगा, और -1 रखोगे तो भी आउटपुट वन आएगा, ठीक है ना, तो मैनी वन आ रहा है। साइन एक्स तो है ही मैनी वन, साइन कॉस सारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होते हैं, मैनी वन होते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, ये क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, ठीक है सर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हर बार एक ही पॉइंट पे कट करेगी। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है ना, y इज इक्वल टू एक्स, ये पैराबोला आएगा, और ये जो है मैनी वन आ जाएगा, ठीक है सर। एक्स क्यूब, अब ये एक्स क्यूब का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्स क्यूब का ग्राफ जो है ना ऐसा आएगा, बना लो ध्यान से ना, दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, आगे बहुत काम आएगा। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब क्या है, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, 1 1 आएगा, ठीक है ना, 1 1 आएगा, इस तरह का ग्राफ आएगा इसका, ठीक है ना, ओरिजिन से पास करेगा। आगे बढ़ते हैं, तो फंक्शन क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है, ठीक है ना, एक्स क्यूब जो है 1 1 होता है ना, मॉड एक्स क्या आ जाएगा, मैनी वन आ जाएगा, 1 और -1 के लिए आउटपुट सेम ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है। सिग्नम एक्स 1 2 3 सबके लिए क्या आउटपुट सेम है, e की बार x 1 1 आएगा, ठीक है ना, e की बार x का ग्राफ, सारी चीजें ग्राफ से रिलेटेड है, ठीक है ना, e की बार x का ग्राफ याद है। तो भी आज अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा है, 1 1 वाला पार्ट, ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप जो है शीट दें मुझे, है 1 2 3 एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3। बस इतना सही जो है आपका होमवर्क है, क्योंकि आज कल क्या फ्राइडे, कल फ्राइडे ना, ठीक है भाई, आज है फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट तो आपने कर ही लिया है, एक भी नहीं छोड़ा होगा, सेकंड और थर्ड जो वो आप कर लें, ठीक है।